राम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डायनेमिक डो जमीन विशाल। अभी हम कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम के बारे में देखेंगे और उसका कुछ लॉजिक के बारे में देखेंगे। प्रोग्राम कैसे वर्क करता है और उसका लॉजिक क्या है। मैं इस 15 के 15 प्रोग्राम को आपको करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन उसमें से मैं कुछ पहले 5 प्रोग्राम आपको करके दिखाऊंगा और बाकी के मैं आपका जो बाकी के प्रोग्राम की जो डेफिनेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको कुछ एरर आ रहा है या प्रोग्राम नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके प्रोग्राम का कोड और वो सब आपको मैं भेज दूंगा। तो चलिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चले जाते हैं। कोड में आ गए। सबसे पहले हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे जो कि है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट सेव कर लूँगा। इंपोर्ट स्टार्ट मेन से बना लूँ। अभी हम सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें लिखेंगे इंटर योर नेम। ये हमने पिछले प्रोग्राम में भी किया, एग्जांपल में किया था जब हम स्ट्रिंग का बना रहे थे। फिर भी मैं आपको रिवाइज करने के लिए आपको दोबारा सिखा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप डिफाइन करता है। क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखा है क्योंकि ये नल है कि नहीं उसको चेक करता है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम नेम वेरिएबल ले लेंगे इक्वल टू std डॉट रीडलाइन सिंस। और यहाँ पर अभी हम दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एज। नेक्स्ट हम लिखेंगे एज के लिए हम इंटीजर वेरिएबल लिख लेंगे इंटीजर एज इक्वल टू इंटीजर पार्स std डॉट रीडलाइन सिंस। अभी हम दोनों स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे। प्रिंट हेलो। यहाँ पर हम नेम प्रिंट करा लेंगे। नेक्स्ट ईयर यू विल बी डॉलर सॉरी, यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस की जगह हमको कर्ली ब्रैकेट लिखने हैं x +1 ईयर ओल्ड। इसको हम सेव कर लेंगे और इसको टर्मिनल में जाके रन कर लेंगे डॉट इस डॉट डॉट। तो यहाँ पर हमको ये नाम पूछ रहा है, नाम लिखेंगे एमी और हमारी एज में 20 देता हूँ। और यहाँ पर देखिए हेलो जेमिन नेक्स्ट ईयर यू विल बी 21 ईयर ओल्ड। यहाँ पर 21 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल एज को एज +1 कर दिया, इसलिए हमको 1 साल ज़्यादा दिखाएगा। बेसिकली ये कहना चाहता है कि नेक्स्ट साल तुम 21 ईयर्स के हो जाओगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था। अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ पूरे प्रोग्राम ताकि कोई दिक्कत ना हो। अभी हम दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे जो है नंबर इवन है या ऑड है उसको चेक कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखे राइटर प्रोग्राम टू चेक if a number is even or odd। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वॉइड फंक्शन बना लूँगा। उसके बाद यहाँ पर हमने डाटा आयो तो पहले से इंपोर्ट करा के रखा है, इसलिए मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया। यहाँ पर हम सीधा लिख लेंगे प्रिंट इंटर नंबर। यहाँ पर हम इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर नंबर इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स std डॉट रीडलाइन सिंस। यहाँ पर हम इसको चेक करने के लिए इफ कंडीशन का यूज करेंगे। इफ नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू यहाँ पर हमको नंबर लिखना है। यहाँ पर प्रिंट करा देना है डॉलर नंबर is
इवन। और हमको एल्स कंडीशन में लिखना है प्रिंट इज ऑड। तो ये बेसिकली प्रोग्राम क्या करेगा, यूजर के पास से इनपुट लेगा और वो इफ कंडीशन में जाकर चेक करेगा इफ नंबर मॉड्यूलो इक्वल टू अगर उसका मॉड्यूलो 0 आएगा तो वो इवन प्रिंट करेगा, अगर मॉड्यूलो 0 नहीं आया तो वो ऑड प्रिंट करेगा। चलिए हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, सॉरी ये अभी पुराना एग्जीक्यूट कर रहा है, हम इसको सेव कर लेंगे और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी ये पूछा जाएगा नंबर, मैंने 10 डाला तो ये देखिए 10 इज इवन। मैं दूसरी बार रन करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर डालूंगा 9 तो 9 ऑड दिखा रहा है। बेसिकली ये क्या करता है, जो हम यूजर ने जो यहाँ पर से इनपुट डाला है वो इनपुट यहाँ पर आएगा और वो चेक करेगा कि उसका मॉड्यूलो इक्वल टू 2 होता है। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो वो इवन प्रिंट करेगा, अगर 0 नहीं होगा तो वो ऑड प्रिंट करेगा। तो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा राइट प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये तो बहुत ही आसान है। राइट प्रोग्राम टू मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो मैं इसे फिर लिखता हूँ। ये यहाँ पर मैं पहले वॉइड फंक्शन बना लूँगा। सबसे पहले मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा जहाँ पर लिखूंगा इंटर नंबर। और मैं इंटीजर वेरिएबल ले लूँगा, इंटीजर नंबर इक्वल टू इंटीजर डॉट पास std डॉट रीडलाइन सिंस। और मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज करूँगा क्योंकि हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है तो इसको बार बार लूप एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इसलिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। और इसमें मैं वेरिएबल ले लूँगा इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10। हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए इसलिए हमको 10 तक का ही चाहिए, 1 से लेके 10 तक का, इसलिए i लेस देन इक्वल टू 10 हमने कंडीशन लिखी है। और i की वैल्यू को हम प्लस प्लस इंक्रीमेंट कराएंगे। और फॉर लूप में हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट डॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय डॉलर i इक्वल टू डॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय i। इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि फॉर्मूला में कुछ चेंजेस ना हो। और इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पर हमको नंबर पूछ रहा है, मैं यहाँ पर 5 डाल देता हूँ। और ये देखिए हमको ये 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल हमको आ गया है। इसका लॉजिकली क्या है कि ये यूजर के पास से इनपुट लेगा और ये फॉर लूप में जाएगा। फॉर लूप में क्या करेगा, i की वैल्यू 1 है और i को हमको 10, i की वैल्यू 10 तक हमको ले जानी है और उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाएगा। जब तक i की वैल्यू 10 नहीं होगी तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में हमें लिखा है नंबर। सबसे पहले नंबर यूजर ने इनपुट डाला 5, तो ये 5 तो यहाँ पर नंबर पर आ जाएगा और i की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 असाइन की, यहाँ पर 1 आ जाएगी। और ये नंबर और i की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेगा, प्रिंट करेगा। उसके बाद वो दूसरी बार लूप एग्जीक्यूट होगा और i की वैल्यू यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाएगी। और नंबर क्या डाला था हमने 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 10। ऐसे ये पूरा लूप एग्जीक्यूट करेगा। अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर चलते हैं। ये तो बहुत ही ईजी प्रोग्राम था। यहाँ पर हम फोर्थ प्रोग्राम देखेंगे, फोर्थ राइट फैक्टोरियल। ये तो बहुत ही आसान है। राइट प्रोग्राम फैक्टोरियल इवन नंबर। तो सबसे पहले मैं वॉइड फंक्शन बना लूँगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले फैक्टोरियल का फंक्शन बनाकर हम प्रोग्राम बनाएंगे। अब तक हम डायरेक्ट बना दें, अभी हम एक फंक्शन बनाकर प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं वॉइड फंक्शन के बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इंटीजर फैक्ट लिख देता हूँ फैक्टोरियल के लिए। और उसमें मैं पैरामीटर पास करूँगा इंटीजर n और इसमें मैं कंडीशन लिखूंगा इफ n लेस देन इक्वल टू 1। रिटर्न 1। सॉरी यहाँ पर
m1 करेगा और एल्स कंडीशन में हम लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1। इसका लॉजिक पूरा आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी मेन फंक्शन में हमको सबसे पहले तो यूजर के पास इनपुट कराना पड़ेगा। सबसे पहले प्रिंट एंटर नंबर और उसके बाद में इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर नंबर इंटीजर डॉट पार्स stdin डॉट रीड लाइन सिंस। ये हमारा हो गया। अभी हम फैक्टोरियल फंक्शन जो बनाया है उसको हम कॉल करेंगे। उसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू फैक्ट और यहाँ पर हमको वैल्यू पास करनी है, वहाँ पर हमको लिखना है नंबर और इसको हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज रिजल्ट। तो प्रोग्राम को हम सेव कर लेंगे और यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे। को नंबर दिखा है, हम लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल क्या हो गया 24। अभी आपको लगता होगा ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे होता है, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने वैल्यू क्या डाली थी 4 डाली थी। तो ये क्या करेगा, ये 1 से स्टार्ट करेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और इसका जो चारों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका वो फैक्टोरियल होता है। जैसे 1 2 2 2 3 6 6 4 24। तो यहाँ पर हमको 24 इसलिए मिलता है, फैक्टोरियल ऐसे कैलकुलेट होता है। अब इसका बेसिकली लॉजिक क्या है, यहाँ पर इसने यूजर के पास से इनपुट लिया और जो इनपुट है उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में फैक्टोरियल का फंक्शन हमने कॉल किया और उसमें नंबर नाम का वेरिएबल पास कर दिया। तो वो नंबर नाम का जब वेरिएबल फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करके पास करते हैं तो ये बेसिकली ये एग्जीक्यूट होता है पूरा प्रोग्राम। अगर n की वैल्यू जो यूजर ने नंबर डाला उससे n की वैल्यू 1 और या उससे कम है तो वो 1 ही आएगी, क्योंकि माइनस का फैक्टोरियल नहीं होता है, इसलिए ये हमको सीधा 1 प्रिंट करके देगा। वरना ये जो n की वैल्यू है वो n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1 होकर हमको ये सीधा 24 प्रिंट करके देगा। अभी हम हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं। यहाँ पर हम इसको पहले कमेंट आउट कर देंगे। 5th प्रोग्राम ये बेसिकली है कि लिस्ट में से हमको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो हम लिखेंगे प्रोग्राम टू फ्रॉम द लिस्ट। तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन बनाएंगे मेन, और सबसे पहले तो हमको एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस। लिस्ट को डिफाइन करने के लिए पहले हमको लिस्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा और हमको यहाँ पर उसका डेटा टाइप इंटीजर डिफाइन करना है और नंबर नंबर इक्वल टू लिख लेता हूँ stdin डॉट रीड सिंस स्प्लिट स्पेस दे दूंगा डॉट मैप, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी, मैप इंटीजर डॉट पार्स डॉट टू लिस्ट। स्टेटमेंट आपको मैंने पहले भी समझा चुका हूँ, दूसरी बार मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली ये करता है लिस्ट नाम का लिस्ट नंबर का हमने लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाया है, नहीं सॉरी लिस्ट में नंबर नाम का वेरिएबल बनाया है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर। ये यूजर के पास से इनपुट लेगा और ये स्प्लिट स्टेटमेंट है, वो जब यूजर इनपुट डालेगा तो वो हमको स्पेस से सेपरेट करना है, इसलिए यहाँ पर हमने स्प्लिट स्पेस लिखा है
और जो उसकी डेटा टाइप होगी वो इंटीजर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीजर लिखा है, और वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। जो क्योंकि यहाँ पर जो यूजर जो इनपुट डालता है वो स्ट्रिंग में आएगा, उसको हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना ये एरर दिखाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर हमने टू लिस्ट लिखा है। अभी हम इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे लार्ज इक्वल टू नंबर, और उसकी इंडेक्स 0 रखेंगे। और यहाँ पर हम फॉर लूप ले लेंगे, फॉर इंटीजर नम, यहाँ पर मैं नंबर्स इन नंबर, यहाँ पर हमको लिखना है इफ numbers greater than number, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लार्ज इक्वल टू नंबर। और इसको प्रिंट कराएंगे, और उसके बाद प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज $large। अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। अब इंटर नंबर, सॉरी हमको इसने सेव नहीं की, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले इसको हम क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, हमको एरर दिखा रहा है, अभी हम इसको एरर सब, यहाँ पर हमको नंबर्स निकाल के यहाँ पर हमको एस लगाना है, और यहाँ पर एस निकाल के यहाँ पर एस लगाना है। और ये अभी भी एरर दिखा रहा है, तो हम देख लेते हैं एरर क्या है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर वेरिएबल नेम को ही चेंज कर देंगे ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिर्फ नम ही रखूँगा, num1, और यहाँ पर भी मैं num1 लिख दूंगा। और यहाँ पर हमने कंडीशन लिखा है, हमको लिखना है लार्ज, और लार्ज इक्वल टू num1। अभी हम इसको सेव कर लेंगे, और यहाँ पर टर्मिनल में जाके रन कर लेंगे। इंटर नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस में 40, 100, 2021, 20। यहाँ पर हमको लार्जेस्ट नंबर इस 2000 दिखा रहा है, तो ये इनको चाहिए। मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ। यूजर के पास से इसने लिस्ट में से सबसे पहले इनपुट लिया, यहाँ पर हमने एक जो वेरिएबल लिया लार्ज नाम का, उसको इंडेक्स हमने नंबर की इंडेक्स 0 दे दी, क्योंकि यहाँ पर जो 1 स्टोर होगा वो 0 इंडेक्स पर स्टोर होगा। और यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लिया, इंटीजर num1 का वेरिएबल लिया, हमने उसको नंबर से कंपेयर करवाया और चेक किया कि नंबर की वैल्यू लार्जर से ज़्यादा है। ये 1 by 1 चेक करेगा। अगर नंबर की वैल्यू लार्ज से ज़्यादा हो गई तो ये लार्ज को प्रिंट करके यहाँ पर हमको दिखेगा लार्जेस्ट नंबर इज 2000। ये 1 by 1 चेक करेगा। अभी मैं आपको इसका लॉजिक थोड़ा डीप में समझाता हूँ। बेसिकली ये करेगा क्या, सबसे पहले हमने एक लार्ज नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें नंबर 1 की 0 इंडेक्स पर जो वेरिएबल स्टोर होगा उसको हमने ले लिया। यहाँ पर 0 इंडेक्स पर स्टोर है 1, तो लार्ज इक्वल टू 1 हो गया। अभी ये num1 चेक करेगा, पहले 1 इक्वल टू 1, तो 1 तो लार्ज से ग्रेटर ही है। उसके बाद ये 2 को चेक करेगा, 2 की वैल्यू आ गई, अगर 2 बड़ा हो गया तो यहाँ पर लार्ज इक्वल टू num2 हो गया। ये दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा और ये 3 को चेक करेगा। ऐसे बारी बारी सभी नंबर को चेक करेगा और जो बड़ा होगा उसको वो प्रिंट करके देगा। मैं अभी 15 के 15 प्रोग्राम को आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके वहाँ पर जाके आप डेफिनेशन ले लीजिए। और अगर आपको कोई प्रोग्राम में एरर आ रही है तो मुझको कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली डीएम कर दूंगा कैसे प्रोग्राम रन होगा, और मैं आपको उसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको कमेंट करना है।